Hello students, today I am explaining you simplex method of linear programming problem. Last one I told you graphical method. Graphical method is also a linear programming problem. Simplex method of LPP. So observation for any basic feasible solution, observation for any basic feasible solution XB of LPP is maximize Z is equal to Cx, Ax is equal to B, X is always positive, and let B is B1, B2 up to Bm. Then for any Aj belongs to A, there exists a Yj such that Y1j, Y2j and up to Ymj, such that Aj is summation iota is 1 to m Yij Bi or Byj, we can say Byj. So with at least one Yij is not equal to 0, so this implies that Aj is Byj if and only if Yj is equal to B inverse Aj. तो इस तरीके से हम सिंप्लेक्स मेथड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये हमारे किसी भी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन XB के लिए हम एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन लेते हैं, वो मैक्सिमाइज होगा या मिनिमाइज होगा, ये हमें ऑब्जर्व करना होगा. दीज आर आवर सब्जेक्टिव कॉन्स्टेंट्स, दीज आर नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स वेयर दिस B इज B1 B2 अप टू Bm के फॉर्म में होगा, जहां पर Yj Y1 Y2 Ym के फॉर्म में होगा. और Aj को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर जब हम Aj इज इक्वल टू Byj कहेंगे तो Yj हम कह सकते हैं B इनवर्स Aj. ओके, नाउ आई विल टेक वन एग्जाम्पल एंड देन उसमें जो भी हम यूज करेंगे, मीन्स जो भी टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे वो मैं आपको साथ साथ में बताते जाऊंगी. तो यहाँ पर मैं आपको एक मिनिमाइजेशन टू मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम ले रही हूँ. मिनिमाइजेशन टू मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम. So our problem is minimum of Z is equal to x1 minus 3x2 plus 2x3 and subjective constants subjective to 3x1 minus x2 plus 3x3 is less than or equal to 7, minus 2x1 plus 4x2 is less than or equal to 12, minus 4x1 plus 3x2 plus 8x3 is less than equal to 10, and x1, x2, x3 all are positive. Okay, so this is minimization problem. So we convert it from minimization to maximization. So step 1 is, because our problem is minimization, so हम इसे मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करेंगे, Z को Z स्टार लिखेंगे एंड जो भी आपका जो हमारी जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी, मिनिमाइज Z इज इक्वल टू x1 माइनस 3x2 प्लस 2x3.
सो मैक्सिमाइज ऑफ जेड स्टार इज, हमारे जो इसके साइन है वो आपस में चेंज हो जाएंगे, मीन्स दिस इज -x1, दिस इज -3 सो +3x2, दिस इज +2 सो -2x3. So this is our maximize z star, where we can say minus of z is equal to z star. Okay, minus of z is equal to z star. Now our step 2 is we will create सिंप्लेक्स टेबल. एंड सिंप्लेक्स मेथड जो होती है वो सिंप्लेक्स टेबल की हेल्प से ही सॉल्व करते हैं हम, जिसे कि हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं. और हम एक के बाद एक टेबल क्रिएट करते जाते हैं जब तक कि हमें अपना ऑप्टिमम सॉल्यूशन, फिजिबल सॉल्यूशन नहीं मिल जाता, तब तक हम सिंप्लेक्स टेबल क्रिएट करते जाते हैं. इसे हम, जैसे हम स्टेप सेकंड में हम कहेंगे कि हम सबसे पहली जब टेबल बना रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट सिंप्लेक्स table. Okay, so this is our first simplex table. मैं इसको टेबल को बना रही हूँ, फिर इसमें जो जो मैं यहाँ पर लिखूंगी, जैसे XB लिखूंगी, CB लिखूंगी, Y1, Y2, Y3, जो जो भी लिखती जाऊंगी, मैं आपको वो एक्सप्लेन करते जाऊंगी कि किसको हम क्या कहते हैं. ओके, सो फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल बनाने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमने क्या कर लिया, जब भी हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम होगा हम उसे कन्वर्ट करेंगे मैक्सिमम में. और मैक्सिमम में कन्वर्ट करने के लिए मैंने जैसे आपको बताया कि हम मतलब जो इसकी जो वेरिएबल्स हैं उनके साइन चेंज कर देंगे. x1 प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 3x2 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 2x3 प्लस है तो माइनस हो जाएगा. ओके, अब हमें क्या करना है, जो हमारी नेक्स्ट स्टेप है कि हमारे जो सब्जेक्टिव कांस्टेंट्स हैं उनको, वो हमें कैसे दिए हुए हैं, वो हमें दिए हुए हैं इनइक्वलिटी के फॉर्म में. मीन्स लेस देन और इक्वल टू दिया हुआ है, बट इक्वल टू नहीं है. हमारी इक्वेशन जो दी हुई है वो लेस देन और इक्वल टू दी हुई है, हमें इक्वल टू नहीं दिया. हमें इनको इक्वलिटी में बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, यदि हमारा साइन लेस देन और इक्वल टू है, मतलब क्या हुआ कि हमारी ये जो वैल्यू है वो इससे छोटी है या इसके बराबर है. मीन्स छोटी भी हो सकती है. तो सिमिलरली ये इक्वेशन भी इससे लेस देन और इक्वल टू है. सिमिलरली दिस इक्वेशन इज आल्सो लेस देन और इक्वल टू. जब ये लेस देन है मतलब कुछ कम है तो हमें यहाँ पे कुछ ऐड करना पड़ेगा. और जो वेरिएबल हम ऐड करेंगे कि वो इसके बराबर हो जाए या इसके इक्वल टू हो जाए, तो हम उस जो वेरिएबल हम ऐड करेंगे उसे हम स्लैक वेरिएबल कहते हैं. और यदि आपका साइन यहाँ पर लेस देन इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो हम ग्रेटर देन है मतलब ज्यादा है, ये वैल्यू इससे ज्यादा है मतलब हमें कुछ कम करना पड़ेगा मतलब वो हमारी वैल्यू सरप्लस है, उसे हमें माइनस करना पड़ेगा. तो हमने जब ग्रेटर देन साइन है तो हम वेरिएबल को माइनस करेंगे और वो वेरिएबल हमारा सरप्लस वेरिएबल होगा. जब हमारा साइन लेस देन इक्वल टू है तो हम उसमें कोई वेरिएबल ऐड करेंगे. तीनों इक्वेशंस हैं तो तीन वेरिएबल ऐड होंगे. उन तीनों वेरिएबल्स को हम स्लैक वेरिएबल कहेंगे. यदि आपका मान लो एक इक्वेशन लेस देन इक्वल टू है, एक इक्वेशन ग्रेटर देन इक्वल टू है, एक इक्वेशन इक्वल टू है, तब हम क्या करेंगे, तो हम लेस देन इक्वल टू है तो स्लैक वेरिएबल, जब भी लेस देन साइन होगा तो स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे. जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू साइन होगा तो हम सरप्लस वेरिएबल सबट्रैक्ट करेंगे. इक्वल टू साइन में भी हम वैसे ही रहने देंगे, बट आगे इसमें सिंप्लेक्स के कई फॉर्म है, जैसे कि टू फेज मेथड है, बिग एम मेथड है, या हम ड्यूअलिटी सॉल्व करते हैं. तो ड्यूअलिटी एक अलग चैप्टर हो जाता है इसमें. तो जो हम जैसे टू फेज मेथड है, बिग एम मेथड है, तो जब इक्वल टू साइन है तो हम वहां पर एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करते हैं. बट लेस देन इक्वल टू में हम स्लैक और ग्रेटर देन इक्वल टू में हम सरप्लस वेरिएबल ऐड करते हैं. तो हम इन सबसे पहला हमारा काम क्या होगा कि हमारे जो सब्जेक्टिव कांस्टेंट्स हैं उन्हें हम इक्वल टू साइन में कन्वर्ट करें. तो क्या है हमारी इक्वेशन, 3x1 माइनस x2 प्लस 3x3 प्लस s1. जो हमने ये वेरिएबल ऐड किया दिस इज s1. और अब ये इक्वेशन हमारी इक्वल हो गई, इक्वल टू 7. सिमिलरली हियर माइनस 2x1 प्लस 4x2
प्लस S3 तो यहाँ था नहीं तो S2, तो अब ये यहाँ पर क्या हो गया स्लैक वेरिएबल, -4x1 प्लस 3x2 प्लस 8x3 प्लस S3। अब ये यहाँ पर क्या हो गया तीसरा स्लैक वेरिएबल। तो अब हमारी ये इक्वेशन 1, 2 एंड 3 बन जाती हैं। ओके, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था हमारा, इसके लिए जो हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमने चेंज करके बनाया था, सो दिस इज -x1 प्लस 3x2 माइनस 2x3, और ये जो हमने वेरिएबल ऐड करे हैं ये हम यहाँ पर 0 टाइम्स, क्योंकि अभी हमने इनकी वैल्यू कुछ नहीं ली है, तो 0 टाइम्स s1 प्लस 0 टाइम्स s2 प्लस 0 टाइम्स s3 हम इसको ऐसा लिख देंगे। ओके, नाउ अब हम यहाँ पर जो S1, S2, S3 ले रहे हैं वो टेबल में हम किस तरीके से लेंगे, हम यहाँ पर ऐसे मैं लिख देती हूँ कि जो मैंने टेबल में लिया है कि S1 इज इक्वल टू हम Y4 कहेंगे, S2 इज इक्वल टू हम Y5 कहेंगे, S3 इज इक्वल टू हम Y6 कहेंगे, X1 को हम Y1 कहेंगे, X2 को हम Y2 कहेंगे और X3 को हम Y3 कहेंगे। ओके ऐसा हम क्यों करेंगे कि हमारे सिमिलर वे में हो जाएगा कि y1, y2, y3, y4, y5, y6, तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि ये x1 है ये s1 है। हम y1, y2, y3 मतलब जो मैंने आपको सिंप्लेक्स मेथड में बताया था कि yij, तो हमने इनको yij के फॉर्म में मतलब लिख लिया है। yi जो हमारे yi's हैं जैसे y1, y2, y3, y4, y5, y6, इस तरीके से जो हमने यहाँ पे लिखा है yj के फॉर्म में, वो हम यहाँ पर इसको लिख लेंगे। अब मैं यहाँ पर सिंप्लेक्स टेबल बनाती हूँ। सो अब हमारी जो फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल बनेगी वो अब बनेगी। So XB CB YJ Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 and XBI upon YIR। So अब मैं यहाँ पे इनके बारे में बताती हूँ कि क्या XB क्या होगा, CB क्या होगा, ये YJ क्या होंगे, Y1 Y2 Y3 क्या होंगे, Y4 Y5 Y6 क्या होंगे, ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो XB क्या होगा, XB जैसे मैंने आपको कहा कि जो हमारा फिजिबल सॉल्यूशन होगा उसे हम XB से रिप्रेजेंट करेंगे। XB इज आवर फिजिबल सॉल्यूशन। नाउ एक हम यहाँ पर पहले मैं पूरी टेबल ही बना देती हूँ, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ। XB is 7 12 10 0 0 0, YJ is Y4 Y5 Y6 3 minus 2 4 minus 1 4 3 3 0 8 1 0 0 0 1 0 0 0 1। नाउ नीचे जो हम बनाते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है इसलिए मैं ये टेबल सारी बना देती हूँ पहले। डेल जे CJ इज -1 3 -2 0 0 0, this is 0 0 0 7 12 10। नाउ अब XB जैसे मैंने आपको कहा कि XB इज अवर फिजिबल सॉल्यूशन। नाउ व्हाट इज XJ, दिस XJ इज कॉल्ड, अभी मैं ये कैसे निकालना है ये सब कुछ आपको समझाऊंगी। XJ क्या होगा, XJ हमारा होगा, XB तो हो गया फिजिबल सॉल्यूशन। नाउ व्हाट इज XJ, सो XJ इज कॉल्ड एक्टिविटी वेक्टर। XJ is called activity vector. The column activity vector of XJ in LPP, the column vector of A associated with XJ is called activity vector of XJ. So ये हमारा XJ
is called activity vector here. Now next is requirement. Requirement vector. So what is requirement vector? जो B होगा, हमारा कॉलम वेक्टर B होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा? जो हम RHS मतलब जो हमारी इक्वेशन में RHS पार्ट में दिया हुआ है, ये 7, 12, 10, दिस इज B, AX इज इक्वल टू B लिखते हैं ना, तो B को हम बोलते हैं रिक्वायरमेंट. द कॉलम वेक्टर B ऑन RHS ऑफ LPP is called requirement vector. Okay, now next is basic cost vector. So what is basic cost vector? Basic feasible solution XB. XB को मैंने आपको जैसे बताया, ये क्या कहलाया हमारा? feasible solution, या हम इसको basic feasible solution कह दें. So basic feasible solution XB, कॉस्ट वेक्टर ऑफ बेसिक वेरिएबल डिनोटेड बाय CB. जो हमने ये CB लिखा था, ये CB जो है वो क्या कहलाते हैं? कॉस्ट वेक्टर कहलाते हैं, बेसिक कॉस्ट वेक्टर. और ये कहाँ से आते हैं? हमारे बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन. तो अब बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन XB, कॉस्ट वेक्टर ऑफ बेसिक वेरिएबल्स, a basic feasible solution of XB, cost vector of basic variables denoted by CB is called basic cost vector. These are called basic cost vector. Now next one is net evaluation. हम एक net evaluation निकालते हैं. So what is net evaluation? Net evaluation of xj. This is our xj. So net evaluation of xj or its activity vector aj is denoted as zj minus cj. Zj minus cj, where zj is equal to cbyj, और वी कैन से, जैसे मैंने आपको वहां पे सिंप्लेक्स में जो मेथड जब बताई थी, उसका फॉर्म बताया था सिंप्लेक्स मेथड का, तब मैंने आपको क्या लिखा था? आयोटा i is 1 to m cbyij with cb is, what is cb? cb1, cb2 up to cbm. So this is our zj माइनस cj. जो यहाँ पर हमने डेल जे यूज किया है, हमारी जो टेबल है उसमें हमने ये जो डेल जे यूज किया है, वो हम क्या लेंगे? zj माइनस cj लेंगे. नाउ अब मैं तो ये चीजें हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं. अब मैं टेबल में आपको एक चीज एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हमने वैल्यूज जो डाली हैं वो कैसे डाली हैं. नाउ XB हमने क्या कहा था कि जो हमारा बेसिक वेरिएबल B से राइट हैंड साइड में रिलेटेड होगा, तो सबसे पहले तो हम क्या लिख देंगे, और ये 7, 12, 10 जो हमारे जो राइट हैंड साइड में B की वैल्यू है वो यहाँ पर आएगी 7, 12, 10. CB अभी हमारे इनिशियली क्या है, जो भी हम यहाँ पे YJ लिखेंगे, YJ मतलब Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6. तो यहाँ पर हमने जो Y4, Y5, Y6 इनिशियली हम क्या लिखेंगे? Y4, Y5, Y6. Y4 की वैल्यू क्या है? 0 है. Y5 की वैल्यू क्या है? 0 है. Y6 की वैल्यू क्या है? 0 है. इनिशियली हम जो हमारे स्लैक वेरिएबल हमने लिए थे, उन्हें हमने इनिशियल बेसिक वेरिएबल कहा, और ये हमारे 0, 0, 0 है. तो हमने यहाँ पे इनकी वैल्यू 0, 0, 0 डाल दी. मतलब ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन से हमने इनकी वैल्यू 0, 0, 0 डाली थी ना, ये यहाँ पर हमने यहाँ पर एंटर कर दी. नाउ y1 इज ये हमारा जो कॉलम वेक्टर के फॉर्म में आएगा, 3, -2, 3, -2, -4. सो दिस इज 3, -2, -3, -2 +4. दिस इज +4. नेक्स्ट वन इज -1, 4, 3. नेक्स्ट इज 3, 0. x2 यहाँ पे 0 था, सो 3, 0, 8. ओके. नाउ अब S1 यहाँ पर 1 था, S1 को हमने क्या कहा था? Y4 कहा था. सो 1, 0, 0. ये यहाँ पे S2 1 था, तो 0, 1, 0, 0, 0, 1. दैट मीन्स ये हमारा जो बेसिक वेरिएबल के फॉर्म में हमने स्लैक वेरिएबल ऐड किए, ये हमारे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में यहाँ पर बनता है. ऑलवेज आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा ये.
नाउ सीजे हम क्या लिखेंगे, सीजे हमारा होगा हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो हमारी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू है। हमने हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या चेंज किया था, मैक्सिमम जेड स्टार। सो दिस इज x1 मतलब y1, x1 मतलब y1, तो हमने y1 के नीचे क्या लिखा -1, x2 मतलब y2 मतलब ये 3, और x3 मतलब y3 दैट इज -2, और ये x4 दिस इज x4 मतलब नेक्स्ट वन इज ये जो आपका S1 S2 S3, इनकी वैल्यू क्या है 0 0 0, तो -1 3 -2 0 0 0, ये पूरा का पूरा हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पर लिख देंगे। अब y4 की वैल्यू कितनी है, अभी इनिशियली सीजे जो ये CB एसोसिएट होगा वो CJ और CB एसोसिएटेड होंगे, जैसा मैंने आपको अभी डेफिनेशन में बताया। तो यहाँ जो y4 y5 y6 हम लिखेंगे, मतलब ये y4 ये y5 ये y6 yj जो होंगे इनिशियली वो हम उनकी वैल्यू 0 0 0 डाल देंगे। अब xj क्या होगा, xj एसोसिएट होगा xb से, मतलब इनिशियली तो y1 y2 y3 यहाँ पे 0 है जो इधर है, और ये इनकी वैल्यू यहाँ पर y4 y5 y6 के, मतलब जैसे y4 के नीचे ये 7 आ जाएगा, y5 के नीचे ये 12 आ जाएगा, y6 के नीचे 10 आ जाएगा। जो जो वैल्यू यहाँ चेंज होती जाएंगी वो वैल्यू यहाँ आती जाएंगी। ओके नाउ अब मैंने आपको क्या कहा था कि हम क्या निकालते हैं, हम डेल जे निकालते हैं, और डेल जे हमारा क्या कहलाता है, जेड जे माइनस, हमने उसको क्या कहा था, जेड जे माइनस सी जे। तो अब हम जब डेल जे निकालेंगे तो हम डेल जे का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, सी जे माइनस सी बी वाई जे, हमने ऐसा लिखा था। या हम ये कहते हैं कि हम जेड जे माइनस सी जे ले लें, या हम कहें सी जे माइनस, इसको कई लोगों ने जेड जे ही लिखा है, आप कंफ्यूज मत होना। सो दिस इज सी जे माइनस जेड जे, कई बुक में जेड जे माइनस सी जे लिया हुआ है, मैंने यहाँ पे सी जे माइनस जेड जे लिया हुआ है। जब हम सी जे माइनस जेड जे लेंगे तो क्या होगा, और जब जेड जे माइनस सी जे लेंगे तो क्या होगा, ये मैं बताऊंगी। लेकिन पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि डेल जे हम कैसे निकालेंगे। सो अब डेल वन जब हम निकालेंगे, जे की वैल्यू 1, तो जब हम डेल वन निकालेंगे सो डेल वन क्या हो जाएगा, सी जे मीन्स C1, C1 means -1, so this is -1 minus CB means, CB को हम क्या लिखेंगे, CBYJ means, CB means इनिशियली तो 0 0 0, दिस इज योर CB, तो हम इसको रो वेक्टर के रो मैट्रिक्स के फॉर्म में लेंगे, और ये हमारा जो YJ होगा, ये आप अलग से लिखना, ये YJ जो होगा वो कॉलम मैट्रिक्स के, तो YJ हमारा क्या है, YJ हमारा है ये YJ मतलब Y1 मतलब 3 -2 4, -1 CJ is -1 minus CB is 0 0 0 initially, and YJ is 3y1 that is 3 -2 4. So our del 1 will be, जब हम इसको सॉल्व करेंगे इस मैट्रिक्स को, so our del 1 will be -1. Similarly we can find del 2, and del 2 is 3, del 2 is 3, C2 means 3 minus 0 0 0, और हमारा कॉलम मैट्रिक्स क्या है, -1 4 3. So what is our del 2? So del 2 is 3. ओके हम ये वैल्यूज अभी यहाँ पे पुट कर देते हैं, दिस इज -1, दिस इज 3. सिमिलरली हम del 3 निकालेंगे, सिमिलरली हम del 3 निकाल सकते हैं, सो del 3 इज -2, del 4 इज 0, del 5 इज 0, एंड del 6 इज 0. सो ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये हमारा हो गया -1 3 -2 0 0 0. ओके ये हम अलग से निकाल लेंगे नीचे. नाउ सो दिस इज अवर डेल जे. अब हमारा जो मेथड होगा वो क्या होगा, सिंप्लेक्स मेथड जो सॉल्व हम करेंगे वो क्या होगा कि हम जब भी हम सी जे माइनस जेड जे लेंगे तो हम यहाँ पर इनमें देखेंगे, ये मेन काम जो होगा वो डेल जे का होगा. डेल जे मीन सी जे माइनस जेड जे. जब भी हम सी जे माइनस जेड जे लेंगे तो यहाँ पर हम मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू देखेंगे. जो भी मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू होगी उसे हम एंटर कराएंगे, और वो हमारा क्या कहलाएगा, इनकमिंग वेक्टर कहलाएगा. अब इनमें मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू हमारी कौन सी 3 है. सो दिस इज कॉल्ड अवर
इनकमिंग वेक्टर। ओके, लेकिन जब आप zj माइनस cj लेते हो, उल्टा ले लेते हो, तो यहां हम मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं। यहां हम सारों इनमें से सबसे बड़ी जो नेगेटिव वैल्यू होगी वो उसे हम एंटर कराते हैं और वो हमारा इनकमिंग वेक्टर मिल जाता है। क्योंकि मैंने यहाँ पर cj माइनस zj लिया है तो ये हमारा, हम यहाँ पे मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू को एंटर कराएंगे एंड दिस इज कॉल्ड इनकमिंग वेक्टर। ओके, सो दिस इज अवर इनकमिंग वेक्टर और ये हमारा अब कॉलम बन गया। और इस कॉलम को हमें क्या करना है, इस कॉलम को हमें, अब एक इनकमिंग होगा मतलब एक अंदर जाएगा तो एक ऑब्वियसली बाहर आना चाहिए। बाहर कैसे आएगा, अब ये हमारा हो गया जो कॉलम वेक्टर हो गया, ये हमारा की कॉलम हो गया। अब इससे हम देखेंगे ये जो xbi अपॉन yi हमने निकाला तो ये कैसे आया, ये xbi मतलब ये xb1, xb2, xb3। ओके, सो xbi मीन्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7 अपॉन yir मतलब ये वाला, इसकी जो वैल्यूज हैं दैट इज -1, सो दैट इज -7, वी गेट -7 हियर। नाउ 12 अपॉन 4, दिस इज दिस 12 एंड दिस 4, सो व्हाट इज 3। Now 10, this is 10 and this is 3, so this is 10 upon 3, so this is 3.3। Now यहाँ जब हमने इसको एंटर कराया, इस जो ये हमारा एक की कॉलम बन गया, इस की कॉलम से हमने वैल्यूज निकाली xbi अपॉन yir की। xbi हमने क्या लिया, ये जो राइट हैंड साइड में हमारी b है जो कॉलम वेक्टर, उससे हमने ये वैल्यूज फाइंड की 7 अपॉन -1, 12 अपॉन 4 एंड 10 अपॉन 3। नाउ अब यहाँ जब हम इस पर्टिकुलर टाइम पर हम इसको मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू लेके एंटर करा रहे हैं, इनकमिंग वेक्टर कह रहे हैं, तो यहाँ हम क्या लेंगे, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू। यहाँ हम मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू को लेकर एंटर कराएंगे। मिनिमम पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव वैल्यू, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, सो वी टेक हियर मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू। मिनिमम पॉजिटिव इज 3, this is 3.3, this is 3, so our minimum value is 3। तो यहाँ हमने इसको ऐसा एरो बना दिया कि यहाँ से हमारा वेक्टर एंटर करेगा। मतलब क्या होगा कि ये जो हमारा है ना 4, ये हमारा की एलिमेंट बन गया। ये हमारा की एलिमेंट बन गया, दैट मीन्स कि ये जो 0 0 1 है, ये हमारा जो वैल्यू है, इसे हम 4 को हमें क्या करना है, 4 को हमें 1 बनाना है और ये -1 और 3 को हमें 0 0 बनाना है। मतलब ये y5 जो है ये 3 की तरफ से एंटर कर रहा है, तो यहाँ पे 3 की तरफ कौन सा है, हमारा 1 है सामने। ये 1 जिसके सामने 1 होगा वो हमारा की एलिमेंट हो जाएगा। मतलब इस एलिमेंट को हमें ये एलिमेंट बनाना है, इस एलिमेंट को हमें ये एलिमेंट 0 बना देंगे, बाकी तो 0 0 है, इनको हम 0 बना। दैट मीन्स ये जो y5 है हमारा, ये इसे हम कहेंगे आउटगोइंग वेक्टर। मतलब क्या हुआ कि y2 ने एंटर किया और y5 आउट हो गया। आउट नहीं होंगे बट यहां से चला गया, मतलब यहां से हमने इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसकी वैल्यू हमारी 0 1 0 के फॉर्म में बन जाएगी। अब हम इसके लिए कैसे करेंगे कि ये हमारा 1 बन जाए और ये हमारा 0 0 बन जाए। तो हम इनको क्या बोलते हैं, ये हमारी फर्स्ट रो कहलाती है, ये हमारी सेकंड रो कहलाती है और ये हमारी थर्ड रो कहलाती है। यहाँ पर जब हम इनको जो भी हम ऑपरेशंस लगाएंगे वो हम ऑलवेज रो ऑपरेशंस ही लगाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे रो ऑपरेशंस लगाएंगे और इनको सॉल्व करेंगे। सो दिस इज अवर स्टेप, वी कैन से दिस इज स्टेप थर्ड। और स्टेप थर्ड मीन्स कि हम यहां पर अब क्रिएट कर रहे हैं विद रो ऑपरेशंस सेकेंड सिंप्लेक्स टेबल।
second simplex table. So we can use here. सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो हमारा ये 4 है इसे हमें बनाना है 1। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर लिखा ये R2 रो में है, तो ये दिस इज हम R2 को लिख दिया हमने कि R2 टेंड्स टू R2 डिवाइडेड बाय 4, R2 टेंड्स टू R2 डिवाइडेड बाय 4। तो ये 4 बन गया 1। बाकी जो भी मर्जी सारे जो नंबर्स है उनमें जो मर्जी भी चेंज होता रहे, हमें उससे मतलब नहीं है। हमारा मेन एम होगा कि हम इस कॉलम को देख रहे हैं और ये हमारा जो है वो 4 है, वो हमारा की एलिमेंट कहला रहा है और इस की एलिमेंट को हमें 1 बनाना है। बाकी ये दोनों जो एलिमेंट हैं इसके साथ में वो हमें इनको 0 0 बनाना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, R2/4 किया। तो अब हम सबसे पहला काम यही करेंगे, यहाँ पर XB CB एज इट इज टेबल बनेगी, YJ Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6, ये ऐसे के ऐसे रहेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। बट हमारा इनकी जो एंट्री होगी वो हम जो वैल्यूज के हिसाब से हम लिखेंगे, मैं आपको भी बताती हूँ, XBI/YIR। नाउ अब हमने सबसे पहले किसको चेंज किया है, हमने सबसे पहले चेंज किया है हमारी R2 रो को। और R2 रो को हमने चेंज किया है, तो R2 रो में हमारा जो Y2 है वो हमारा क्या हुआ है, Y2 हमारा यहाँ 1 बना है, ये हमारा 1 बना है। और ये हमारी वैल्यू 4 है, तो ये हमने R2/4 किया, तो ये कितना हो गया, 1 हो गया। नाउ -2/4 दैट इज ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, -1/2। फिर 0/2, तो मतलब ये वाली वैल्यू कितनी हो गई हमारी, ये वाली वैल्यू हमारी Y3 ये वाली रो में 0 ही रही। फिर 0/4 दैट मीन्स ये वाली वैल्यू भी 0 रही। फिर ये 1 है, तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई, 1/4, ये चेंज हो गया, मतलब ये चला गया यहाँ से, ये क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स चेंज हो रहा है, मतलब वो चीजें चली जा रही हैं, वो कन्वर्ट हो जा रही हैं। इधर जो हमारा मेन जो Y1 Y2 Y3 थे या जिनको हमने X1 X2 X3 कहा था, वो हमारा चेंज होते जा रहा है। और मेन एम हमारा यही है कि ये जो हमारे स्लैक वेरिएबल हमने या Y4 Y5 Y6 हमने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में लिए थे, उनको हम कन्वर्ट कर रहे हैं। ये हमारे जो बेसिक वेरिएबल्स थे X1 X2 X3 या जिनको हमने Y1 Y2 Y3 कहा था, ये हम 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज 1/4, now again is 0, so this is 0, so this is our, अच्छा यहाँ भी चेंज हो जाएगा। ये हमारा जो XB था वो कितना था, 12, तो 12/XB is 12, this is 12, so 12/4 is 3। ओके, सो दिस इज अवर न्यू R2, ये हमारी नई R2 हो जाएगी। अब इस नई R2 और पुरानी R1 और R3 से हम क्या करेंगे, ये जो हमारी वैल्यूज है ना -1, ये जो हमारा की अभी तो सिर्फ हमारा 1 बना है, अभी हमें इनको -1 और 3 को भी तो 0 0 बनाना है। तो ये 0 0 कैसे बनेंगे, अब ये हमारी R2 चेंज हो चुकी है, इस नई R2 और पुरानी R1 और R3 से हम ऐसी ऑपरेशंस लगाएंगे कि वो वैल्यू हमारी यहाँ 0 0 हो जाए। बाकी जितनी मर्जी जो भी वैल्यू हमारी चेंज होती है, हमें उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। तो हमने R1 में क्या लगाया, ये हमारा 1 आ गया है, हमारा R2 में क्या है, ये -1 है, तो हम R1 में क्या लगा दें, R1 + R2 कर दें। सो दिस -1 एंड दिस +1, दिस -1 एंड दिस +1 इज 0 0 हो जाएगा हमारा। सो this will be 0। now next is R3, so R3 क्या है, 3 है आपका, यहाँ पर R3 3 है, और यहाँ पर आपका क्या था, ये 1 है, मतलब हम ऐसा क्या लगा दें, हम लगा दें R3 - 3 R2, so 3 - 3 is 0, understand it। 3 - R2 में हमने क्या 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया,
सो दिस इज 3 माइनस 3 इज 0। यही हमें चाहिए था, ये हमारा बन गया। अब बाकी हम सारे में ऑपरेशंस लगाते जाएं। मतलब अब हम क्या लगा रहे हैं, अब हम सबसे पहले R1 देख लेंगे। तो R1 हमारा क्या है, 3 है। तो हम क्या कर रहे हैं, 3 माइनस 1/2, 3 माइनस 1/2, सो दैट इज 5/2। सिमिलरली हम यहां ऑपरेशन लगाते जाएंगे। ये हमारा 3 हो गया, अब ये हमारा फिर 3 है। सो 3 प्लस 0, 3 प्लस 0 इज 3। नेक्स्ट इज 5/2 0 3, ये हो गया। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 5/2 0 3, नेक्स्ट क्या है 1। सो 1 प्लस 0 इज 1। फिर ये हमारा क्या है, 1/4 प्लस 0 इज 1/4, और ये 0 प्लस 0 इज 0। नाउ हमने यहां पर कर दिया -5/2, ये भी हमारा क्या हो गया, मतलब अब हम इसकी बात करें तो ये हमारा 4 है, 4 और नई वाली R2, तो 4 प्लस मतलब 4 माइनस 1/2, सो दिस इज -5/2। ये तो 0 हो ही चुका है, ये हमारा 8 हो गया। सेम हम प्रोसेस रिपीट करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। ये हमारी वैल्यूज हो गई ये, और यहाँ पर ये भी चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, मतलब 7 और प्लस 3, 7 प्लस 3 10, और ये हो जाएगा 10 था, और ये कितनी थी हमारी वैल्यू 3, सो 10 प्लस 3, दिस इज 3, दिस इज 1। Ten 3 1, that means this R3 means 10 minus 3 times R2, मतलब 9, that is 1। okay, now अब हम लिखेंगे हमारा CJ तो हमारा ऑलवेज एज इट इज ही रहेगा, -1 3 -2, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, 0 0 0 जी, तो एज इट इज रहेगा। अब हम XJ की बात करते हैं। XJ क्या हो जाएगा, XJ हमारा अब क्या हो जाएगा, XJ की वैल्यू हमने कैसे लिखी थी, हमने यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, हम यहाँ सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, YJ में हमारा YJ हो जाएगा Y4 Y2 Y6। दैट मीन्स हमारा यहाँ पे क्या था, Y4 Y5 Y6 था, Y4 Y5 Y6, Y5 चला गया, Y5 आउटगोइंग हो गया, उसकी जगह पर कौन आ गया, Y2 आ गया। तो Y5 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, Y5 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, Y2 लिखेंगे, और Y5 हमारा आउट हो गया, मतलब यहां से Y5 चला गया। ओके, तो अब जो हमारे नए वेरिएबल्स हो गए वो क्या हो गए, Y4 Y2 और Y6। अब इनकी वैल्यू यहां पर देखें हम क्या है, Y4 की वैल्यू क्या है, 0 है। Y2 की वैल्यू क्या है, Y2 की वैल्यू 3 है, और Y6 की वैल्यू क्या है, Y6 की वैल्यू 0 है। ओके, तो ये हमारे अब Y4 Y2 और Y6 हो गए। अब हम इसके हिसाब से XJ लिखेंगे। तो XJ क्या क्या हो जाएगा, XJ हो जाएगा आपका इनिशियली, ये तो 0 ही रहेगा, ये हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, Y2 क्या है, Y2 3 है, Y2 की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। Y3 की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है, Y3 तो यहाँ 0। अब हमारा Y4 कितना है, 0 है। Y5 कितना है ही नहीं यहाँ पे, तो 0 है। Y6 कितना है, 0 है। XJ तो इसके अकॉर्डिंग आएगा ना, Y4 इज 10 और Y2 इज 3 और Y6 इज 1, तो 0 3 0 10 0 1 10 0 1। नाउ वी विल फाइंड del J, CJ माइनस ZJ। सिमिलरली अब हम वैसे ही del 1 निकालेंगे, del 1 निकालेंगे, del 1 इज CJ
माइनस सी बी वाई जे, तो वही C1 दैट इज -1 माइनस, अब CB कितना है, अब CB है 030, तो 030, YJ कितना है 5/2 -1/2 -5/2, so that is -1 plus 3/2 that is 1/2। ऐसे हम सारे del J, del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 6 तक निकाल लेंगे। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे मैं एंटर कर रही हूँ 1/2 0 -2 0 -3/4 0, ये वैल्यूज हमारी ये आ गई। ये तो हम अलग से निकालेंगे। अब मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी मैं यहाँ पे CJ माइनस ZJ ले रही हूँ तो हम यहाँ पे मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू को एंटर कराते हैं। अब इनमें हमारी मोस्ट, ये वैल्यू नेगेटिव, ये वैल्यू नेगेटिव, ये वैल्यू जीरोज है। मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है 1/2, सो दिस इज 1/2 एंड दिस इज इनकमिंग, दिस इज कॉल्ड इनकमिंग vector. This is our incoming vector. That means this is our key column. This is our key column. Now इसको और XB को लेके अब हम ये निकालते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 10 divided by 5/2, 10 divided by 5/2 that is 4, 3 divided by 3 divided by -1/2 that is -6, and 1 divided by -5/2 that is -0.4, but here we take minimum positive value, so this is negative, this is also negative, इनको तो हम लेना ही नहीं है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, पॉजिटिव वैल्यू मिनिमम, तो अब यही बची, तो ये हमारी पॉजिटिव वैल्यू, मतलब हमारा यहाँ से हम इसको, यहाँ हमारी एंट्री एंटर होगा, यहाँ से ये एंटर होगा, मतलब इसके सामने 1 कहाँ पर है, यहाँ Y4 में है, Y4 में 1 है, मतलब ये हमारा क्या हो गया, आउटगोइंग वेक्टर हो गया। इज इट क्लियर? ये एंट्री हो गई, जब यहाँ एंट्री थी तो यहाँ इसके सामने 1 था तो वो आउटगोइंग हो गया था, यहाँ हमारा इनकमिंग हो गया, ये हमारा आउटगोइंग वेक्टर हो गया। मतलब हमें क्या करना है कि इस Y4 को, मतलब अब इस Y1 को हमें 1 बनाना है, इस ये हमारा हो गया की एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड की एलिमेंट। एंड इस 5/2 को हमें 1 बनाना है, -1/2 और -5/2 को हमें 0 0 बनाना है। ओके, सो वी विल क्रिएट नेक्स्ट सिंप्लेक्स टेबल एंड वी विल यूज अगेन रो ऑपरेशंस। सो आवर थर्ड स्टेप, फोर्थ इज आवर थर्ड सिंप्लेक्स टेबल। सो थर्ड सिंप्लेक्स टेबल हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो हम रो ऑपरेशन ही लगा दें कि हमारा R1 को हम क्या लिखेंगे, R1 को ही हमें 1 बनाना है, दिस इज 5/2, सो दिस वी कैन से 2/5 R1, सो दैट विल बिकम 1, 2/5 R1, और अब ये जो 1 बन जाएगा इसमें हमने लगा दिया R2 इज इक्वल टू R2 प्लस 1/2 R1, और R3 इज इक्वल टू R3 प्लस 5/2 R1। ये जब हमने ये ऑपरेशंस, मतलब ये जो 1 बनने के बाद जब हम ये इसमें लगाएंगे ये R2 और R3, तो ये हमारी 0 0 बन जाएंगी। मैं नेक्स्ट पेज पर आपको नेक्स्ट सिंप्लेक्स टेबल बना के बताऊंगी। तो ये हमारा हो गया XB CB YJ Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 XVI YIR। now Y1 is our key element, so this will become 1, this is 0, this is 0। when we use row operations then हमें ये मिल जाएंगे 1 0 0। बाकी एज सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे, और ये हमारी जो वैल्यूज है मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ये हो गया 0, 6/5, 2/5, 1/10। आफ्टर यूजिंग रो ऑपरेशंस वी गेट दीज वैल्यूज, दिस इज 0, 1, 3/5, 1/5, 3/10 एंड 0।
this is 0 0 11 1 minus 1 by 2 and 1. Now what is our Cj, what is our Xj, and finally we will calculate del J. So ये भी चेंज हो जाएंगे 4 5 और 11. CB, अब हम CB लिखते हैं YJ के हिसाब से, तो YJ अब हमारा क्या हो गया, हमारा जो पहले क्या था Y4, जो हमारा आउटगोइंग वेक्टर हुआ था वो क्या हुआ था Y4, मतलब Y4 चला गया था. Y4 की जगह पे कौन आया था, Y1 आया था. तो Y4 की जगह हम Y1 लिखेंगे, Y2 एज इट इज, Y6 एज इट इज. अब हम यहाँ पे Cj तो इसके अकॉर्डिंग Cj लिख लेंगे. Cj तो हमारा कभी चेंज नहीं होगा, ये तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये एज इट इज रहेगा. तो Cj के हिसाब से हम Cb लिखते हैं. Cb मतलब Y1 के नीचे क्या है, Y1 क्या है हमारा -1, सो दिस इज -1. Y2 क्या है हमारा 3 है, सो Y2 इज, ये हमने 3 लिख दिया. Y6 क्या है हमारा 0 है, ये हो गया. अब हमने Xj लिख दिया. Xj कैसे लिखा हमने, Y1 के नीचे क्या है 4 है, Y1 के नीचे ये वाला 4 है, Y2 के नीचे 5 है, और Y3 तो है ही नहीं यहाँ पे, तो Y3 0 है. Y4 नहीं है यहाँ पे, Y4 0 है. Y5 क्या है, नहीं है यहाँ पे, Y5 0 है. Y6 क्या है 11 है. ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा. नाउ वी विल फाइंड del J. सो similarly we can find del J by using formula for del J. तो this is 0 0 minus 13 by 5 minus 1 by 5 minus 1 by 10 and 0. फाइनली हमें ये del J की सारी वैल्यूज del 1 del 2 del 3 del 4 del 5 del 6 हम जैसे उस फॉर्मूले में रख के मैंने आपको एक दो बार बताई, वैसे हम इसको निकाल लेंगे. ये वैल्यूज हमें ये आ गई. अब जब ये वैल्यूज हमें आ गई तो आप देख रहे हो कि क्योंकि मैंने Cj माइनस Zj लिया है, Cj माइनस Zj लिया, तो मैंने कौन सी वैल्यू ली थी, मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू ली थी एंटर कराने में. मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू ली थी यहां से एंटर कराने में, जो हमारा जो इसको आउटगोइंग बनाना था. अब फाइनली जब हमें ऑप्टिमम सोल्यूशन देखना है तो हम del J जब तक हमें पूरी वैल्यू 0 और नेगेटिव जैसे ही वैल्यू मिल जाएंगी, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था कि हम यहाँ पर लेते हैं टेक हम कौन सी लेते हैं, हम लेते हैं टेक मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू, लार्जेस्ट पॉजिटिव वैल्यू. अब पॉजिटिव वैल्यू तो है ही नहीं, सारी वैल्यूज नेगेटिव हैं या 0 हैं. दैट मीन्स वी विल गेट हियर आवर ऑप्टिमम सोल्यूशन. ओके, सिंस तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस, और अब यहाँ पे भी अपन कुछ नहीं निकालेंगे, तो सिंस ऑल del J आर नेगेटिव और 0, then we stop here. So our x1 is 4, x2 is 5 and x3 is 0 and maximum of z is equal to z star लिख रहे हैं अभी हम, -4 plus 15 minus 0 that is 11. So what is x1? x1 is 4, this is xj से हमारा सॉल्यूशन आएगा. x1 is 4, x2 is 5, x3 is 0. these are our optimum solution. जैसे मैंने आपको ग्राफिकल मेथड में बताया था कि इन पर्टिकुलर x1 x2 x3 या x1 x2 पर जो हमारे ऑप्टिमम सॉल्यूशंस पर हमें मैक्सिमम z स्टार क्या मिलेगा, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उनमें हमने ये x1 x2 x3 की वैल्यू पुट की, ये हमें मिल रहा है 11, बट ये हमें मिला है मैक्सिमम z स्टार. हमें तो फाइंड करना है मिनिमम ऑफ z. मिनिमम ऑफ z विल बी -11. So this is our minimization problem
मिनिमाइजेशन टू मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। यदि आपके पास मैक्सिमाइज प्रॉब्लम ही है तो आपको कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन उठाएंगे, एज इट इज आप सिंप्लेक्स मेथड, सिंप्लेक्स टेबल बना के अपनी ऑप्टिमम सोल्यूशन तक आएंगे और आपका फाइनली आप इसको मैक्सिमम z ही कहेंगे। यदि आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती तो आप फाइनली इसको 11 कहते। आपको यहाँ मिनिमम निकालनी है तो आप इसको कन्वर्ट कर देंगे वापस से, क्योंकि यहाँ हमने क्या कहा था, z इज इक्वल टू माइनस ऑफ z स्टार, तो ये हमारा माइनस ऑफ 11, ये हमारी वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हम सिंप्लेक्स मेथड से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ऑप्टिमम सोल्यूशन निकालते हैं, फिजिबल सोल्यूशन निकालते हैं, और हमारा जो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज हमें करना है प्रॉब्लम, वो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। अब यदि सेम यहाँ पर मैंने यदि सरप्लस वेरिएबल सबट्रैक्ट करना होता तो मैं क्या करती, मैं यहाँ पर सरप्लस वेरिएबल में जो भी हमने, जहाँ पर भी हमने स्लैक वेरिएबल ऐड किया था वहाँ पर हम सरप्लस वेरिएबल माइनस कर देते। मतलब जो प्लस s1 s2 हमने यहाँ पर तीनों हमारे लेस देन इक्वल टू थे, तो हमने यहाँ पर तीनों को क्या लिख दिया था, तीनों को प्लस s1 प्लस s2 प्लस s3 लिखा था। यदि हमारा सरप्लस वेरिएबल होता, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन होते, तो हम क्या लिखते, माइनस s1 माइनस s2 माइनस s3। तो मतलब वो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो हमारा -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 इस तरीके से बन जाता। और हमने सेम प्रोसेस हमें वही करनी होती, हमें कोई चेंज नहीं करना होता। सेम हम एक्स जे, डेल जे, सी बी, एक्स बी, वाई जे, मतलब जो वाई जेज हैं सब वैसे ही निकालते और हम उसको वैसे ही सॉल्व करते। ओके, सो दिस इज कॉल्ड सिंप्लेक्स मेथड फॉर solving any linear programming problem. If you have any doubt, then please write me in my comment box. Okay, thank you so much.